जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। भारत में जन्मे जितने भी अलग अलग मत, सिद्धांत, समुदाय, वर्ग, संप्रदाय है, सब के सब सनातन का ही कोई ना कोई अंश है। जैन पंथ भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि हमारे लिए सनातन है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या आपको पता है हमारे देश में लगभग 16,000 गौशालाएँ हैं, जहाँ पे गायों की सेवा माँ की तरह की जाती है, और इनमें से 12,000 गौशालाएँ जैन समाज संचालित करते हैं। और हमारे देश के लिए जितने भी दान दी जाती है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा मतलब कि 62% हिस्सा जैन समाज ही दान करते हैं। देश के पूरे इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% है, यानी कि देश के विकास में 25% जैन समाज का योगदान है। देश में अगर जैन समाज की गिनती की जाए तो मात्र 0.37% है, मतलब कि आधा प्रतिशत से भी कम। हम लोगों को जैन समाज से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन लोग को प्रणाम है कि इतना कम गिनती होने के बाद भी अपने अल्पसंख्या होने का रोना ना रोके देश के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं अगर दोबारा जन्म लेता हूँ तो जैन समाज में ही लेना चाहूँगा। आपको पता है जैन लोग जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? मतलब कि जो अपने इंद्रियों को यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल कर ले उन्हें जिनेंद्र कहा जाता है, इसीलिए वो लोग जय जिनेंद्र कहते हैं। कौन है भगवान महावीर? महाजनपदों के युग में भारत भूमि पे विस्तृत 16 जनपदों में एक था वैशाली। वैशाली एक गणराज्य था जहाँ के राजा थे इक्ष्वाकु वंश के महाराजा सिद्धार्थ। इक्ष्वाकु वंश ये एक ऐसा वंश है जिसमें राजा हरिश्चंद्र से लेकर माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने वाले महाराजा भगीरथ जैसे सम्राट हुए हैं। और ये एक ऐसा पुण्य वंश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। और इसी वंश में लगभग आज से 2500 साल पहले वैशाली के कुंड ग्राम में राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ था। वर्धमान ने कैवल्य मतलब कि परम ज्ञान प्राप्त किया और जैन के 24वें तीर्थंकर यानी कि भगवान महावीर स्वामी कहलाए। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने संसार से अलग होकर अपना राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, जिसके पश्चात उन्होंने समस्वरण में ज्ञान प्रसारित किया। समस्वरण का मतलब है सबको शरण। तीर्थंकर के दिव्य उपदेश भवन के लिए प्रयोग किया जाता है। समस्वरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम मतलब सबको और वसरण मतलब अवसर, जहाँ सबको ज्ञान पाने का समान अवसर मिले। यह तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात देवों द्वारा बनाया जाता है और समस्वरण जैन कला में काफ़ी प्रचलित है। 72 वर्ष की उम्र में उन्हें पावरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थकों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को अंतिम सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24 के अंतिम तीर्थकर थे और ऋषिदेव पहले। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचलित सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आचौर्य, ब्रह्मचर्य। उन्होंने अनेकतावाद, सत्यवाद, अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए।
महावीर के सर्वोदय तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति के सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मा धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। महावीर स्वामी कहते थे कि दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार और वही व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। और भगवान महावीर यही सिद्धांत पर चलते थे कि जियो और जीने दो। तो हम लोगों को भी यही सिद्धांत पे चलना है, ना अपने मन में किसी के लिए भेदभाव रखना है, ना कि कोई जाति बड़ा है कोई जाति छोटा है, इस पे भेदभाव करना है। सबका अपना अपना सोच है और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतनी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। आप लोगों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।